एमक्यूएम को मुत्तहिद और बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट में ताहाल जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के 3 अरकान पंजाब असम्बली को न्यूट्रल रहने का कहा। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत बहरानों से निकालने में किरदार अदा कर सकती है। असम्बलियों में जाकर क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। कमर बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। वो एहतसाब नहीं चाहते थे। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा उन पर मुकदमे बने, जान को खतरा है लेकिन बाहर नहीं भागे। कौम तैयारी कर ले, मजीद महंगाई आने वाली है। इंतखाबात के हवाले से जो हल्का बंदियां की गई हैं वो पाकिस्तान के आईन और कानून और खुद इलेक्शन कमीशन के जो उसूल हैं उसके बरखिलाफ ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें। वजीर आजम पाकिस्तान हमें बताएं, क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं? पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात, एमक्यूएम के वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी, कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात में प्रीपोल धांधली का इल्ज़ाम, 15 जनवरी से कबल नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। राबता कमेटी के इजलास के बाद कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि मौजूदा हल्का बंदियों पर इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदाराना नहीं हो सकते। वजीर आज़म बताएं जो जमानत दी थी उसका क्या हुआ। हुकूमत से कहा था कि साथ देने से मुत्तहिदा को नुकसान होगा। जमहूरियत और निज़ाम के लिए मौजूदा हुकूमत का साथ दिया। नून लीग इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहर्रिक, वज़रा को कराची भेजने का फैसला। एमक्यूएम की हुकूमत से अलहदगी की धमकी पर नून लीग का राब्ता, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अयाज सादिक का अमीनुल हक को फ़ोन। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। अमीनुल हक ने हल्का बंदियों और बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक मौक़िफ़ पेश किया। अयाज सादिक ने कहा कानूनी माहिरीन की मुशावरत से काबिल अमल तजावीज़ की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म को अहम हुकूमती फैसलों से भी आगाह किया। नवाज शरीफ के अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबता, नए साल की मुबारकबाद दी। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अवामी मसाइल के हल और पंजाब की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का दूसरा दौर कल होगा। सलामती कमेटी में मुआशी, दाखिली और सिक्योरिटी हालात पर अहम फैसले होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराह और खुफिया इदारों के हुक्काम शिरकत करेंगे। सदर ने इस्लामाबाद को लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। बिल में इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर 125 की गई थी। ऐवान सदर के मुताबिक हुकूमत के उजलत में उठाए इक़दामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। नया कानून बनने से बलदियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलदियाती इलेक्शन से मुतल्लिक इंफ्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल होने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। मुखालिफ मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। इमरान खान मुल्क डबोने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। 2 सूबों के वसाइल इमरान खान पर लग रहे हैं। 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा 900 अरब का मकरूज हो चुका। वज़ीर आला को अरबों रुपए की बेकायदियों का हिसाब देना होगा। सरबराह JUI का पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फजलुर रहमान सियासत के कूड़ादान से निकलने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। फजलुर रहमान ने हमेशा ज़मीर फरोशी और साजिश की सियासत की।
उन्हें मईशत की खबर है, न ही मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, मौलाना साहब आए रोज महंगाई के खिलाफ धरने देते थे, अब उनको फिक्र नहीं क्योंकि सबको हिस्सा मिल रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। 9 साल मुशर्रफ ने भी टेक्नोक्रेट्स के सहारे हुकूमत की। टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के मुआवनीन हो सकते हैं, हुक्मरान नहीं हो सकते। कुछ टेक्नोक्रेट्स हर दौर में वजीर मुशीर बनने को तैयार रहते हैं। मुआशी इस्लाहात के लिए सियासी हुकूमत की सपोर्ट जरूरी होती है। साबिक हुकूमत तबाही और डी वैल्यूएशन की बुनियाद रखती कर गई। पीटीआई की हुकूमत महंगाई को बुनियाद बनाकर हटाई गई। असद उमर कहते हैं कि सिर्फ 9 माह में तारीख की बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी की लहर आ चुके। बुनियादी चीज़ों की कीमतों में 40% इजाफा, 15 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके। वजीर आजम कहते हैं कि रात भर नहीं सोते, उनको मशवरा है रात को सो जाया करें ताकि तबाही के लिए 24 की बजाय 16 घंटे ही मिले। ये भी बताएं कि महंगाई में कमी के लिए अब तक कितने कपड़े बेच चुके। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने अपने नहीं आवाम के कपड़े बेचने का कहा था। मजीद 4 माह रहे तो आवाम के तन पर बुनियाद भी नहीं रहेगी। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं, इमरान खान ने 4 साल में मुल्क बर्बाद कर दिया। इलेक्शन वक्त पर होंगे मगर अब उनके लिए कोई मदद और बैसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान के हिसाब का वक्त आ गया। ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और बेटी के केसेस का फंदा गले पड़ चुका। ये एनआरओ चाहते हैं मखलूत हुकूमत का शोशा इसीलिए छोड़ा, परवेज इलाही इमरान खान के शर से बचें। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अपनी जात में कैद शख्स हैं, किसी के गम का ख्याल है ना खुशी का। किसी की खुशी और गम ना बांटने वाला 22 करोड़ आवाम का क्या सोचेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने महंगाई और माशी सूरत हाल पर इजलास बुलाया। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। दूसरी जानिब महंगाई के खिलाफ पीटीआई की एहतजाजी तहरीक आज तीसरे रोज भी जारी रही। लाहौर, डीजी खान और दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। अशिया खुरोनोश की होशरुबा कीमतों ने आवाम का जीना महाल कर दिया। पेशावर में सब्जी, गोश्त, दालें और दीगर अशिया खरीदना आवाम के बस से बाहर हो गया। पेशावर में बड़े गोश्त की फी किलो कीमत 750, छोटे गोश्त की 1700 रुपए तक जा पहुंची। प्याज 250 और टमाटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। फैसलाबाद, सरगोदा और झंग में ब्रायलर गोश्त की कीमत 500 रुपए से बढ़ गई। साल 2023 का पहला सूरज नई आबोताब के साथ तलू हुआ। पूरी कौम का नई उम्मीदों और नए वलवले के साथ नए साल का खैर मकदम। मुल्क में अमन, खुशी और खुशहाली की दुआएं। नए साल के आगाज पर कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत शहर शहर शानदार आतिशबाजी हुई। लेजर लाइट शो और कॉन्सर्ट्स। आसमान रोशनी और रंगों में नहा गया। शहरी न्यू ईयर के जश्न में खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। कराची और हैदराबाद में 4 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा हुआ। दोनों डिवीजन्स के हज़ारों नए वोटर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जुलाई से दिसंबर 2022 के दौरान कराची और हैदराबाद में 30,000 से ज़ायद मजीद नौजवान वोट डालने के अहल हो चुके, लेकिन नए वोटर्स के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल नहीं। MKM ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें भेज दी। बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर आला सिंध की सेहवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें सिर्फ मीडिया में सुनते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें जिम्मेदार नहीं, गैर जिम्मेदार लोग करते हैं। मुराद अली शाह ने साल के पहले दिन कराची में तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला की गाड़ी रोकने वाली खातून की सुनवाई हो गई। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। सिराजुल्लाह कहते हैं, हुक्मरानों ने तोशाखाना लूटा, स्टेट बैंक IMF के हवाले किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुत्तहिदा, PTI सब IMF के एजेंडे पर अमल पैरा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का हैदराबाद में बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब।
अमीर जमात इस्लामी कराची का वज़ीर आला हाउस में सियासी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, सिंध में फिर लूटमार की सियासत शुरू हो रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि उनका अज़्म आवाम की खिदमत है। ज़िंदगी का मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना और सहूलतें देना है। पहले भी रिकॉर्ड काम किया, अब भी तरक्याती कामों में नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सिर्फ 5 माह में 5 बरस से ज़्यादा काम किया है। तब्दीली वाज़े नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली मलिक उमर असलम ने भी मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे भी मालूम नहीं। नजम सेठी को लाने के लिए पीसीबी का आइन तब्दील कर दिया गया। रमीज राजा के दौर में पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची। रमीज राजा ने पैसे बचाए और ये लुटा रहे हैं।